प्रो ट्रेडर बनने का एकमात्र रास्ता है दोस्तों कि आप अपना ट्रेडिंग जर्नल हमेशा बनाओ। देखिए, जो प्रो ट्रेडर बन चुका है वो कैसे बना? अपने गलतियों को सुधार कर ही बना। वो अपने गलतियों को कहाँ पर सुधारा? वो जो ट्रेड लेता था दोस्तों, वो उसमें जो गलती करता था वो जर्नल में देख के हमेशा उसको सुधारता था। तो आप इसी रास्ते में अगर चलना चाहते हो, प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही चाहिए। हर एक ट्रेड का अपना जर्नल बनाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपका प्लान क्या है, ठीक है? आप इसमें एंट्री जब ले रहे हो उसका रीजन क्या है? आप एग्जिस्ट हुए तो क्यों हुए? डर लग रहा था कि आपको क्या हो हुआ था, ठीक है? आपका टारगेट हिट हो गया था। आप एग्जिस्ट रीजन लिखिए, एंट्री रीजन लिखिए। आपका उस टाइम टाइम क्या था? आप उस टाइम फोमो में ट्रेड लिए थे या फिर कोई लालच आया था? हर एक चीज़ आपको रीजन लिखना होता है, ठीक है? तो यही सब आपको देखकर सीखने को मिलता है कि यहाँ पर मैंने गलती किया था, इसको सुधारना है। और अपने गलतियों को सुधार कर ही आगे चल के आप प्रो ट्रेडर बनते हो। जो भी प्रो ट्रेडर बन चुका है वो अपने गलतियों को सुधार कर ही प्रो ट्रेडर बना है, ठीक है? ना कि किसी के ट्रिक से, ना ही अपने कोई कोई स्ट्रैटेजी बेचता है उसका स्ट्रैटेजी खरीद के। वो अपने गलतियों को सुधारता है तभी आगे चल के प्रो ट्रेडर बनता है। आप सोचते हो हमेशा ट्रिक और टिप्स के चक्कर में रहते हो और समझते हो कि हमेशा मैं प्रॉफिट करूंगा। ये सब चीज़ नहीं काम आता है। जो आप गलती करते हो उसे जब आप सुधारते हो और वो गलती आगे चल के नहीं करते हो, उसी से आप प्रो ट्रेडर बनते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाता हूं और मेरे तरह आप अपना ट्रेडिंग जर्नल कैसे बना सकते हो। दोस्तों, यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, ठीक है? अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों, और चलते हैं प्रो ट्रेडर बनने के रास्ते पर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल है वो किस प्रकार से दिखता है। और आप भी अपना ट्रेडिंग जर्नल किस प्रकार से बना पाओगे इसी वीडियो में आप सीख जाओगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, जब आप बनाना सीख जाओगे ना ट्रेडिंग जर्नल, तब आपको इसका अहमियत समझ में आएगा कि हम अभी तक क्या गलती करते थे। लोग जो प्रो ट्रेडर बने हैं इसी कारण से बने हैं, अपने गलतियों को सुधार कर प्रो ट्रेडर बने हैं, ठीक है? तो आप गलतियों को कहाँ से सुधारोगे? अपने जर्नल को देखकर, ठीक है? तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको बनाना है प्री मार्केट रूटीन। क्या बनाना है दोस्तों? प्री मार्केट रूटीन। देखिए, यह वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो अगर आप देख लेते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो अब आपको समझ में आएगा कि यह वीडियो कितना ज़रूरी था, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मार्केट ओपन होता है, उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना प्री मार्केट ओपन जो होता है उसमें आपको अपना रूटीन बना लेना है। रूटीन में सबसे पहले 4 रूटीन बनाना है, आज का प्लान, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस ले सकते हो। तीसरा कि आप 1 ट्रेड लोगे या फिर 2 या फिर 3, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है? चौथा है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो। तो 4 रूल आपको मार्केट ओपन होने से पहले बना लेना है। पहला है आज का प्लान। तो मेरा प्लान क्या है? जो मैं ट्रेड लूँगा वो न्यूज़ के बेसिस से ट्रेड लूँगा दोस्तों, या फिर ब्रेक आउट जब होगा तब ट्रेड लूँगा, या फिर कोई अपना खुद का स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लूँगा। तो आपको प्लान बनाना है, ठीक है? तो हम लेंगे ब्रेकआउट पर, ठीक है? कब लेंगे दोस्तों? ब्रेकआउट जब होगा तब ट्रेड लूँगा, ठीक है? या फिर हम न्यूज़ पर लेंगे। ये मुझे पहले सोच लेना है, ठीक है? और इस इंतज़ार करना है, ठीक है? या फिर कोई मेरा स्ट्रैटेजी है इस पर मैं ट्रेड लूँगा। तो इस प्रकार से आपको पहले प्लान बना लेना है। आपका प्लान है ब्रेकआउट पर, तो ब्रेकआउट होने के बाद ही आप ट्रेड लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट आपको बुलाता रहेगा कि ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, लेकिन जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है? ये आपका प्लान रहेगा। फिर आप चाहे तो न्यूज़ के बेसिस से ट्रेड ले सकते हो। तो न्यूज़ जब तक ना आवे तब तक आप ट्रेड नहीं लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका प्लान होना चाहिए कि जो प्लान मेरा है उस पर मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है? दूसरा है आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना लॉस ले सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास 10,000 है तो आप 1% का लॉस ले सकते हो, 5% का ले सकते हो, तो उस प्रकार से आप ले सकते हो, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लॉस जो होगा वो 500 होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दे पाऊँगा। यानी कि उसी टाइम जब मार्केट ओपन होगा उससे पहले आपको सोच लेना है कि मैं 500 से ज़्यादा लॉस दूंगा ही नहीं, ठीक है? तो ये आपका दूसरा प्लान होगा। तीसरा है कि मैं कितना ट्रेड लूँगा। तो देखिए, ये ट्रेड लेने का फ़ायदा क्या है? इसमें आपको 2 से 3 ट्रेड लेना है, ठीक है? अगर पहला ट्रेड में ही आपका प्रॉफिट हो जाता है मनचाहा, उसके बाद आपको छोड़ देना है। पहला ट्रेड लॉस जाता है तो दूसरा ट्रेड लीजिए, और दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो तीसरा ट्रेड भूलकर भी मत लीजिएगा, ठीक है? तीसरा ट्रेड बहुत ही गंभीरता के साथ लीजिएगा और अच्छे से सोच समझ कर ही लीजिएगा। 3 ट्रेड से 4 ट्रेड कभी मत जाइएगा, ठीक है? वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। तो आपको पहले सोच लेना है कि कितना ट्रेड में लूँगा, ठीक है? तीसरा प्लान आपका ये है।
चौथा प्लान जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, ये जो लॉस और जो आपका जो रिवॉर्ड है कि हम इतना तक लेंगे, 1000 प्रॉफिट लेंगे, 1200 प्रॉफिट लेंगे, उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉलो करना है। यानी कि आपको क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना है दोस्तों, ठीक है। आपके अंदर डिसिप्लिन होना ही प्रो ट्रेडर का एक लक्षण है। तो याद रखिएगा, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, आप कभी भी प्रो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए ट्रेडिंग करते समय, ठीक है। तो मार्केट ओपन होने से पहले ये 4 जो रूल है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्री मार्केट में हम लोगों को क्या क्या करना है। उसके बाद जब मार्केट ओपन हो जाता है उस समय ड्यूरिंग मार्केट के दौरान, ठीक है। देखिए, ट्रेड टाइप, यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। ट्रेड टाइप है कि आप किस प्रकार के ट्रेड ले रहे हो, आप स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो या फिर ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में। तो आप जिसमें अपना ट्रेड ले रहे हो उसको आप लिख दीजिएगा। तो ट्रेड टाइप में मैं ऑप्शन में ट्रेड लूंगा तो मैं लिख दूंगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन। अगर मैं स्टॉक में लूंगा तो स्टॉक लिख दूंगा, ये दोनों नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गया। ड्यूरिंग मार्केट दौरान आपको क्या लिखना है, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मुझे आज 500 का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे आगे चल के देखने की 500 प्रॉफिट मैं कहाँ पर किया था, स्टॉक में किया था कि ऑप्शन में किया था, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो ऑप्शन में किया। उसके बाद ट्रेड का नाम क्या था, हम निफ्टी 50 में ट्रेड लिए या फिर बैंक निफ्टी में या फिर रिलायंस या मिड निफ्टी या फिर फिन निफ्टी या फिर एमआरएफ। तो हम लिए निफ्टी 50 में। कहाँ लिए दोस्तों, निफ्टी 50 में, ठीक है। याद रखिएगा निफ्टी 50 में हम लोग ट्रेड लिए, ऑप्शन ट्रेड टाइप है, तो ये दोनों हम लोग लिख लिए निफ्टी 50। अब आपका रहा कि हम ट्रेड जो लिए वो खरीदे कब थे। तो मान लीजिए दोस्तों, हम खरीदे थे 40 रुपया पर, ठीक है। 40 रुपया जब चल रहा था प्रीमियम तब खरीदे थे, और बेचे कब, जब 80 रुपया हो गया, ठीक है। कब बेचे दोस्तों, जब 80 रुपया हो गया। कितने क्वांटिटी हम लोग लिए थे, तो हम लोग लिए थे 50 क्वांटिटी, यानी कि 2 लॉट। अभी 1 लॉट बराबर 25 लॉट हो गया निफ्टी 50 में, ठीक है। तो 50 क्वांटिटी हम लोग लिए थे, यानी कि 2 लॉट से हम लोग ट्रेड किए थे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हम 40 रुपया में लिए थे, 80 रुपया में बेचे, और इसका क्वांटिटी क्या था, 50 क्वांटिटी। ये भी आपको लिखना है, ठीक है। आगे ये चीज़ आपको देखना है और कहाँ आप गलती करते हो इससे बचोगे, ठीक है। अब टाइम रहा, एंट्री रहा। हम एंट्री कब किए थे, हम एंट्री किए थे 9:18 पर, ठीक है। और निकले कब दोस्तों, 9:28 में, ठीक है। 9:28 में निकले, ये एम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है टारगेट, आपका टारगेट कल्पना क्या है, एजुम्पशन जो है वो आपका टारगेट कितना का है। तो हम 1000 से प्लस का मेरा कल्पना है, ठीक है। तो 1000 से प्लस का मेरा टारगेट है, 1000 से प्लस का टारगेट है। और स्टॉप लॉस मेरा कितना है, स्टॉप लॉस है दोस्तों मेरा 500, यानी कि 1:2 का रेशियो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:2 का, ठीक है। यानी कि लॉस होगा तो 500, प्रॉफिट होगा तो 1000 से प्लस का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मेरा 500 है, टारगेट मेरा 1000 से प्लस है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ तक आपको कर लेना है मार्केट में जब आप ट्रेड लोगे तब। अब आपको लिखना है दोस्तों कि आपका जो एंट्री था, आपका जो एंट्री था उसके रीजन क्या था, ठीक है। ये आपको लिखना हर हाल में है। तो आपका जो एंट्री रीजन क्या था कि यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकडाउन प्रॉपर जो था ब्रेकआउट हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, प्रॉपर ब्रेकआउट, ठीक है। आप फिर जो आपका एंट्री का रीजन होगा वो आपको लिख देना है। तो मेरा जो था वो था प्रॉपर ब्रेकआउट, तो मैंने प्रॉपर ब्रेकआउट लिख दिया। आपका कोई स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो किया, उसको रिट्रेसमेंट किया, उसको टच किया, तो आप सब अपना लिख सकते हैं। आपका जो रीजन था एंट्री लेने का, या फिर आप डर से ले रहे हो, या फिर लालच के कारण ले रहे हो, लालच के कारण ले रहे हो तो उसको ग्रिड लिखिए, ठीक है। फॉर्मो में ले रहे हो, डर के कारण ले रहे हो तो उसको फॉर्मो में लिखिए, ठीक है। एंट्री का रीजन आपको लिख देना, ये जरूरी है कि आप रीजन क्या था कि आप यहाँ पर एंट्री लिए, तो इसको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब आप ट्रेड चल रहा होता है, 200 माइनस होता है, 500 प्लस होता है, 700, 800, 300, 200, इस तरह का जब अप डाउन जब प्रीमियम होता है, उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, अपने आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्या लग रहा है दोस्तों, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, कि क्या होगा पता नहीं, डर लग रहा है। तो आपको लिख देना डर लग रहा है, और फिर पूरा घबरा गया हूँ। जो आपको लिखना है, जो आपको अंदर फील हो रहा है जिस समय आप ट्रेड ले रहे हो, उस समय जब प्रीमियम अप डाउन हो रहा है, तो आपको उस समय कैसा घबराहट फील हो रहा है, कि अच्छा लग रहा है, कि इंजॉय कर रहे हो, वो आपको लिख देना है। मुझे डर लग रहा है तो मैं अपना लिख दिया डर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों है एंट्री रीजन और उस टाइम का जो
ट्रेड ले रहे हो उस टाइम आपका स्वभाव कैसा है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे लिखना जीवन भर आप नहीं भूलिएगा कभी भी अपने ट्रेडिंग जर्नल में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ आप गलत, मान लीजिए कि हाँ ब्रेकआउट हुआ था, हाँ एंट्री आप लिए थे, एंट्री रीजन था, और ये क्या किया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सीखने को मिलेगा कि कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो इससे भी बचने का आपको खोजना होगा। तो इसी प्रकार से आपको ट्रेडिंग जर्नल बचाता है गलती करने से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर रहा कि रीजन टू एग्जिस्ट। अब जब आपका एग्जिस्ट आप जब हुए तो आपका एग्जिस्ट होने का रीज़न क्या था, मेरा था कि जो मेरा टारगेट था वो हिट हो गया। क्या था दोस्तों, टारगेट हिट, ठीक है, टारगेट हिट। जो मेरा था टारगेट, वो मेरा टारगेट हिट हो गया, ये मुझे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका टारगेट हिट नहीं होता है और डर के कारण आप पहले से निकल जाते हो तो इसे कहा जाता है फोमो। तो मैं डर के कारण निकल गया, या फिर क्या हुआ कि मैं लालच करने लगा और लालच करते करते मुझे 1000 की जगह 2000 फायदा हो गया, वो भी आपको लिखना है, ताकि जब आपको 2000 आज फायदा होगा तो कल 4000 ले लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है, ये गलती से बचना है। तो फोमो में आप निकल गए या फिर आपका जो टारगेट था वो हिट हो गया, ये सब आपको लिखना है, टारगेट हिट, ठीक है। तो मेरा टारगेट हिट हुआ था इसलिए मैं निकल गया था। अब आपको यहाँ पर लिखना है नेट प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 12,1204 रुपया, ठीक है। ये मुझे लिख देना है, 1000 से प्लस मेरा प्रॉफिट का कल्पना था जो 1204 रुपया हो गया, ठीक है, ये मुझे लिख देना है। अब आपका जो आखिरी पॉइंट है, वो आखिरी पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इस ट्रेड से क्या सीखें, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेड, कि आप इस ट्रेड से आप क्या सीखें, जो ट्रेड लिए इससे आप क्या सीखें। हर एक ट्रेड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार जब आप एक ट्रेड दो ट्रेड करते करते 1000 2000 ट्रेड जब ले लोगे, उससे जो अनुभव प्राप्त होगा उस जर्नल से, वही आपको बनाता है प्रो ट्रेडर। यही होता है प्रो ट्रेडर बनने का प्रक्रिया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यही जो प्रक्रिया है प्रो ट्रेडर बनने का, एकमात्र एक लौता प्रक्रिया ही है कि आप गलतियों से सीखो, उसे सुधारो और प्रो ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेड। यहाँ से आप क्या सीखें, जब हम ट्रेड लेते हैं तो डर लगता है, ब्रेकआउट हुआ या फिर ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ पर हम एंट्री लिए लेकिन क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हो गया, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इस ट्रेड से मुझे क्या हुआ कि मैं अपने स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंस था, मुझे अपने स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंस था, तो मैं उस स्ट्रैटेजी पर टिका रहा और मेरा जो टारगेट था वो हिट हो गया। आगे भी इस तरीके से मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊंगा और अच्छे से एनालिसिस करूंगा, उसके बाद ही एंट्री लूँगा। इस प्रकार से अपने ट्रेड को लिख देना है, ठीक है। अगर आप लॉस होता है तो लॉस क्यों हुआ उसका रीज़न लिखना है, इस ट्रेड से आप क्या सीखें कि उस लॉस मैंने क्या गलती किया था, ठीक है। उस प्रकार से आपको हर एक चीज़ जो सीखने को मिला इस ट्रेड से आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसका पूरा लुक देख लो कि किस प्रकार से आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि माई ट्रेडिंग जर्नल, सबसे पहले प्री मार्केट रूटीन है, आज का प्लान आपका क्या होगा सो है, मैक्स लॉस आप कितना ले सकते हो, मैक्स ट्रेड आप कितना लोगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो करना डिसिप्लिन के साथ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट के दौरान आप लोगों को क्या करना है कि आप कहाँ पर ट्रेड लोगे, या स्टॉक में या फिर ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में। तो मैं लूँगा निफ्टी 50 में, आने की ऑप्शन में लूँगा, तो मुझे ऑप्शन लिख देना है। प्राइस में जब बाय कर रहा हूँ उस प्राइस को लिखना है, सेल कर रहा हूँ उस प्राइस को, क्वांटिटी कितना है वो लिखना है आप लोगों को, ठीक है। टाइम जो था लेने का वो एंट्री टाइम लिख देना है और एग्जिट टाइम लिख देना है, ठीक है। जो मेरा टारगेट है वो कितना का था, 1000 प्लस था, स्टॉप लॉस कितना था, 500 का था, वो आप लोगों को लिख देना है। एंट्री रीजन क्या था दोस्तों, ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट था। सेल्फ टॉक ड्यूरिंग ट्रेड, तो मुझे डर लग रहा था दोस्तों। रीजन टू एग्जिस्ट, टारगेट हिट हो गया था मेरा, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1204 रुपया हुआ। लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेड, ये अपने अच्छे से अगर एनालिसिस किया है तो उस एनालिसिस पर आप खड़े उतरिए, खड़े उतर के अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड को एंजॉय कीजिए, ठीक है। आपको अपने रीजन बता देना है कि क्या क्या मैंने इस ट्रेड से सीखा। तो आप इस प्रकार से अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो। मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल था दोस्तों यही था, आप लोग देख लिए, ठीक है। जो मेरा ट्रेडिंग जर्नल था यही था और कुछ नहीं है। मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल को इसी प्रकार लिखता हूँ जो आप लोगों को एकदम क्लियरली दिखा दिया, ठीक है। कोई भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं, आप लोगों के लिए सब चीज़ दिखा दिया जो मैं करता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, आज का प्लान मेरा क्या है, मैक्स लॉस मेरा कितना रहेगा, ठीक है, मैक्स ट्रेड क्या लूँगा, मैं 2 लूँगा या 3 लूँगा, रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो करूँगा, ठीक है। ये हर एक चीज़ मैंने अपना दिखा दिया, आप भी इसे फॉलो कीजिए
और यही जो गलती होता है उसको सुधारिए, ठीक है। इस गलती को अगर आप सुधारते हो तो धीरे धीरे करके आप इसी से प्रो ट्रेडर बनोगे, और आपको कोई भी टिप्स और ट्रिक आपको प्रो ट्रेडर नहीं बना सकता है। आप तभी मार्केट से पैसा कमाओगे जब आप मार्केट को गवाते हो, और जब गवाए वो किस कारण से गवाए उस पैसे को, उसको कैसे बचाएंगे, आगे वो गलती नहीं करेंगे, यही चीज़ आपने सीख लिया, उसी दिन से आप प्रो ट्रेडर बनने के रास्ते में चल दिया समझो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने माई ट्रेडिंग जर्नल को बनाना है। जब आप ट्रेड लेते हो हर एक ट्रेड को आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन एक भी ट्रेड का आपको ट्रेडिंग जर्नल नहीं छोड़ना है। डेली आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है जब जब आप अपने ट्रेड को लेते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।